ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु माम ओम गंधद्वारां दुराधर्ष्यां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भव्येशियं भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतु रक्षन्तु त्वां सदा देवाः सम्पदः सन्तु सर्वदा क्षन्मिदन्तप्रियादुकतस्त्वभानवो ओम जाफलनिर्जाफला पुष्पाजाश पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसा उन बच्चों के लिए। इसके साथ हमारी सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, जो अंत के समय में स्कूल खोले गए थे उन्हें डी नोटिफाई किया गया। और क्योंकि ये चुनावी समय था तो उस समय जल्दबाजी में कई स्कूल खोले गए। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने अपनी बात को रखा, नीड बेस की बात हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने पूरे हिमाचल में 2 स्कूल नोटिफाई हुए। उसमें एक चंबा का स्कूल था और एक हमारा गनोल का स्कूल था। मैं आप सभी के आशीर्वाद से एक विधायक का रूप पाया है और आप ही के आशीर्वाद से हम बन के गए हैं। आपकी आवाज़ को उठाने की मेरी जिम्मेवारी जो थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने जो यहाँ पे ये समझा कि इस स्कूल को हमें नोटिफाई करना है, तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और आज आपको सौगात लेकर हम आए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा आपको हम यहाँ पे एक अच्छा स्कूल बनाकर देने वाले हैं, जिसके लिए आज 22 लाख रुपए की राशि से जो बनने वाला है वो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी एजेंडा हमने सेट कर लिया है कि हमें अपने इलाके में कैसे बच्चों को आगे ले जाना है। वो विचार हमारा सबसे प्रमुख विचार है। एक बिल्डिंग खड़ी करने से मैं समझता हूँ हमारा कार्यक्रम ख़त्म नहीं होता। आप सभी के द्वारा यहाँ पे इतने सुंदर हमारे बच्चों ने कार्यक्रम को यहाँ पे हमें दिखाया है, और अभाव के बावजूद मैंने देखा कि हमारे बच्चों ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए अगर कोई बधाई के पात्र है तो यहाँ के अध्यापकगण हैं, जिन्होंने इन बच्चों को, इन बच्चों के जीवनों को तराशने में जो अपना सहयोग दिया है और समय दिया है। ये आज मैं समझता हूँ ये जो एनुअल डे मीट है, इसमें मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे बच्चों का ऐसा ख्याल रखा है। जो ये रोड है इसे हमें दुरुस्त करना है। मैंने एसडीओ साहब से भी निवेदन किया और इन्होंने इसकी एक डीपीआर का एक खाका तैयार किया, पर सरकारी जो दस्तावेज है वो बड़े ज़रूरी होते हैं। उसमें गिफ्ट डीड का जो हमें रिक्वायरमेंट है सरकार को काम करने के लिए, वो बहुत आवश्यक है, तभी वो नाबार्ड में आगे जा सकती है। हमें आज ओडा तक हम जो रोड ला रहे हैं वो जल्द ही पक्का होने की अब शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे जो कागज़ पूरे नहीं होने की वजह से हम पीछे रह गए हैं, और लगभग 5 से 6 करोड़ की हमारी रिकमेंडेशन इस सड़क के लिए जानी है। और उसमें सबसे बड़ा हमें जो दिक्कत आ रही है वो गिफ्ट डीड की है, जो आपको खुद करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब भी बैठे हुए हैं, आप चाहेंगे तो आपके बीच में आकर यहीं पे गिफ्ट डीड कर दी जाएगी, पर इसमें प्रयास सभी का होना है और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आप सभी के प्रयास से ये काम होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, जहाँ आपको मेरी ज़रूरत लगेगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा पाया जाऊँगा, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। और ये सड़क फ़िलहाल जितनी है उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ योगदान करता रहूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये हम इकट्ठे होकर
एक मुश्त इसमें किस्त लेते हैं और इस इलाके को आगे बढ़ाने का जो काम करना है वो हम करेंगे। दूसरी मुद्दा जो है यहाँ पे बस चलने का है, उसके बारे में भी हमने जो हमें दिक्कत आई है वो आई हुई है हमें जो हमारा कसौली ब्रूरी है उसकी वजह से आई है। उनके साथ भी हमारी बात हुई है और उन्होंने कई जगहों पे माना भी है और कई जगह वो अपनी बात बोलते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि आज हमने बस चलाई, उसको झंडी दिखाई और 2 दिन बाद वो बस बंद हो जाए। मैं कोशिश जो भी कर रहा हूँ परमानेंट इसका सलूशन हो, वो हम काम करना चाहते हैं, मेरा ये कहना है। जहाँ ये सड़क आगे गुनाई को पहुँचती है वहाँ आज हमें क्या कठिनाई आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब इस मौके पे आए हैं तो बातें होनी चाहिए। वहाँ की जो पंचायत है उनके द्वारा मुझे अभी तक FRA जो एक्ट है सिर्फ मात्र 19 पेड़ कटने हैं। FRA के द्वारा हम उसमें सड़क बना सकते हैं, पर वो FRA की जो परमिशन है, वहाँ की जो संस्थान है, वहाँ की जो हमारी पंचायत है उसके द्वारा उसकी रिकमेंडेशन होना बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली, और मैं देखता हूँ कई हमने बहुत इसमें प्रयास किया है, पर अभी तक मैं पा रहा हूँ कि उसमें कोई पहल नहीं हो पाई है। और जो FRA की एक कमेटी बनती है, सब कमेटी बनती है, उसे भी काफ़ी समय से डिफंक्ट मैंने देखा है और इसके लिए मैंने आग्रह भी किया है वहाँ के माननीय प्रधान जो हैं किरण जी कि उसे वो अब डिसॉल्व करके नई कमेटी का गठन करें ताकि हम वहाँ पे सड़क बना सकें। और जो ये डिस्प्यूट्स हैं ये हमारे आपसी मतभेद हैं, इस्तेमाल सड़क हम ही लोगों ने करनी है, इसे भूलकर हमें आगे बढ़ना होगा, मेरा यही कहना है। और जहाँ तक मेरी जिम्मेवारी होगी आप हमेशा मेरे पास आकर अपनी बात रख सकते हैं। जो काम होने वाला होगा वो निश्चित होगा ही होगा। और मैं आपको आश्वासन ही नहीं, मैं हमेशा जो काम करता हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ये मेरा निर्णय भी रहा है जीवन का और कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ये भी मैंने अपनी बात हमेशा परमानेंट रखी है। और जब हमारे यहाँ पे हमारे आर्मी के जो रिटायर्ड इतने हमारी टीम हैं, इनके द्वारा भी एक रिकमेंडेशन कही गई है कि एक आर्मी वाले जो भी हमारे लोग हैं उनके लिए एक अच्छा एक हम स्थान नियुक्त करें। वैसे ही हमारे प्रेस के साथी हैं, इन्होंने भी एक स्थान अपने लिए, एक ऑफिस बनाने के लिए और एक गेस्ट हाउस बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है। और इसी तरह टैक्सी यूनियन वालों ने भी कहा है। मेरा मानना है कि हम इन सभी को फेज़ वाइज करेंगे और हमारा इलाका कैसे आगे बढ़ सके इसके ऊपर हमारा विचार है। आप सभी से मैं यही विनती करता हूँ कि आप अपने प्यारे भाई को, अपने बेटे को वैसे ही मिलें जैसे आप पहले मिलते आए हैं। जो आपका आदेश होगा वो सिर माथे होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों ने जो इस प्रोग्राम को किया है, इनके लिए मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपये की राशि अपनी डिस्क्रिप्शन से देता हूँ। और अगर मैडम कोई कमी पड़ जाए आप मुझे बता देना, आपको और जो भी कमी होगी वो भी पूरी कर दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।